हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुमित कुमार और बच्चों आज मैं आप लोगों को स्लॉग में अगले पार्ट के कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहता हूं जिसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं सम से रिलेटेड और नो और नॉट से रिलेटेड। तो उसका एक्चुअल डायग्राम होता क्या है और हम किस तरीके से एक दूसरे से उसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको बताऊँगा कि सम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम जब डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और किस डायग्राम का किससे रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैं पहले सम के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट दिया सम बी आर सी। फिर मैंने तीसरा स्टेटमेंट भी दिया सम सी आर डी। ठीक है, कंक्लूजन को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इधर कंक्लूजन भी लिखूंगा। तो मैंने बोला सम ए आर बी, तो पहले मैंने एक डायग्राम बनाया ए का और ए का कुछ हिस्सा बी किया। ठीक है, मैं ये वैलिड डायग्राम बनाने सिखा रहा हूँ आपको। फिर मैंने बोला सम बी आर सी, तो मैंने बी का कुछ हिस्सा क्या किया, सी किया। फिर बोला गया सम सी आर डी, तो मैंने सी का कुछ हिस्सा डी कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने मैं कंक्लूजन रख रहा हूँ। कंक्लूजन है आपका पहला कंक्लूजन। तो देखो बच्चों, एक बात समझना, सबसे पहली बात कि मैं आपको कुछ जल्दी करने का एक तरीका बताता हूँ कि आपके वैलिड कन्वर्जन ना आपके स्टेटमेंट में ही गिवन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने कहा था कि ऑल से सम पॉसिबल है। ठीक है, सम से सम पॉसिबल है, लेकिन नो और नॉट से ऑल और सम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब बात को समझना है। जैसे ही मैंने यहाँ कहा सम ए आर बी, तो इसका जो वैलिड डायग्राम होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से। सम यहाँ भी ऐड कर दो, क्योंकि इधर भी सम है, इधर भी सम ऐड कर दो, इधर भी सम है, इधर भी सम ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका जो वैलिड कन्वर्जन होगा, जो इसका वैलिड डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग इसका जो कंक्लूजन होगा वैलिड, वो क्या होगा, सम ए आर बी, तो कंक्लूजन आप इधर से पढ़ो सम बी आर ए। सम बी आर सी, तो कंक्लूजन इधर से पढ़ो सम सी आर बी। सम सी आर डी, तो कंक्लूजन इधर से पढ़ो सम डी आर सी। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिखता हूं। मैंने आपके सामने पहला कंक्लूजन लिखा, ठीक है, नो डी आर ए। ठीक है, मैंने दूसरा कंक्लूजन लिख दिया आपके सामने, सम सी आर बी। मैंने अगला कंक्लूजन लिखा सम सी आर ए। मैंने अगला और एक कंक्लूजन लिखा सम डी आर सी। फिर मैंने एक और कंक्लूजन लिख दिया सम डी आर बी। ठीक है, अब बात को सुनना। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट हमारा सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले कंक्लूजन को हमने देखते ही कट कर दिया। और इसको कट करने का एक दूसरा रीज़न ये भी था कि बच्चों नो डी आर सी सिर्फ एक जगह दे रखा है। ठीक है, और अब मैं अगर आगे देखूं तो अगला बार हमारा अगला क्या दे रखा है, सम सी आर बी। ठीक है, तो मैंने बोला सम सी आर बी, तो बिल्कुल मैं अगर इस वाले को देखूं तो मैंने यहीं से निकाला है कि सम सी आर बी, हम यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। और अगर डायग्राम में देखो तो सम सी आर बी कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। फिर बोल रखा है सम सी आर ए, तो क्या मुझे कोई सी ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये बिल्कुल सही हुआ, ये गलत हुआ। अगले देखते हैं सम डी आर सी। ठीक है, तो बोल रखा है सम डी आर सी, तो भाई सम डी आर सी का कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो ये बोल रहा है कि कुछ डी सी हो गए, और हमने कंक्लूजन यहाँ भी निकाल लिया था सम डी आर सी। ठीक है, तो भाई ये भी बिल्कुल सही हुआ। फिर बोल रखा है सम डी आर बी, कुछ डी बी है, तो क्या आपको कोई डायग्राम बी में दिख रहा है, डी का एक दूसरे से ओवरलैप करता हुआ, नहीं दिख रहा। तो जब नहीं दिख रहा तो फिर ये भी क्या हुआ, गलत। तो हमारे इसमें कितने कंक्लूजन सही हुए, तो अब बात सुनना, इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ आता है। ठीक है, मैंने अब तक तो आपको ये बताया कि भाई हम इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन सा किससे ओवरलैप कर रहा है और अपना आंसर दे रहे हैं, लेकिन अब कन्फ्यूज़न कहाँ आता है वो सुनना। मैंने आपको ऊपर एक कंक्लूजन दे रखा है नो डी आर ए। ठीक है, मैं नीचे भी एक कंक्लूजन देता हूँ सम डी आर ए। ठीक है, कि कुछ डी ए है। अब बात सुनना, कुछ डी ए है का क्या मतलब है कि डी का कुछ हिस्सा ए से ओवरलैप करेगा। ठीक है, और नो डी आर ए का मतलब है डी का कोई हिस्सा ए से ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है,
कोई भी हिस्सा डी का ए से नहीं मिल रहा, नो डी आर ए का क्या मतलब है, डी का कोई भी हिस्सा ए से नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे इसे देखोगे तो आप बोलोगे कि सर आपने पहली बार जब इसे किया तो इसे आपने गलत क्यों किया, ये तो बिल्कुल सही बता रहा था, नो डी आर ए, कोई डी ए नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको कन्फ्यूज़न वाले पार्ट पे लेके आ रहा हूँ कि बच्चों नो डी आर ए का मतलब ये है कि डी का ए से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हम जब भी नेगेटिव कंक्लूजन का सही और गलत यानी कि ये वैलिड है या फिर नहीं है अगर हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बात सुनना, यहाँ पर ना आपका नो डी आर ए दे रखा था तो भाई ये नेगेटिव कंक्लूजन था, और नेगेटिव कंक्लूजन था, हमने सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव देखे, नेगेटिव कंक्लूजन को देखते ही गलत कर दिया। तो नो डी आर ए कैसे गलत हुआ, अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो कुछ ऐसी बात हो सकती थी, ए बी, ठीक है, सी और डी, इन सब से थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर सकता था, यानी कि एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता था। ठीक है, तो जब एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता था तो अब अगर मैं नो डी आर ए यानी कि जो हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है, जो मैंने बता रखा है आपको कि नेगेटिव कंक्लूजन को कहाँ चेक करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन जब नेगेटिव होता है तो पॉसिबल वाले में चेक करो, और कंक्लूजन जब पॉजिटिव होता है तो वैलिड वाले में चेक करो। ठीक है, अब मैंने बोला नो डी आर ए दे रखा है, ठीक है, तो मैंने जैसे ही पॉसिबल में देखा, क्योंकि हमें पॉसिबल में चेक करना है, नेगेटिव कंक्लूजन है, नो है इसमें, मैंने जैसे ही इसमें देखा नो डी आर ए तो ये बात क्या हुई, गलत हुई, इसलिए हमने इसे गलत किया था। ठीक है, लेकिन अब आप फर्स्ट कंक्लूजन और लास्ट कंक्लूजन में एक बात देखो, ठीक है, कि इन दोनों ही कंक्लूजन में आपका एक बार नो यूज है और एक बार सम, और बोल रखा है नो डी आर ए और फिर बोल रखा है सम डी आर ए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम। अब जब सब्जेक्ट सेम है तो सम डी आर ए को अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ये बात क्या होती है, बिल्कुल गलत होती है। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट सेम है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें दोनों ही डायग्राम में दोनों ही चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, और अगर आप जल्दी करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नो और सम दिख जाए और एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, आइदर 1 और आइदर लास्ट, यानी कि 2 3 4 5 6 फॉलो, मतलब या तो ये सही होगा और या तो ये सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से एक बात बता रहा हूँ। बोल रखा था नो डी आर ए, ठीक है, मैंने नो डी आर ए इसमें देखा, गलत हुआ, मैं नो डी आर ए की बात कर रहा हूँ। मैंने नो डी आर ए इसमें देखा, सही हुआ। मैंने सम डी आर ए इसमें देखा, सही हुआ। मैंने सम डी आर ए इसमें देखा, गलत हुआ। तो एक बार ये इसमें गलत, इसमें सही, एक बार ये इसमें सही, इसमें गलत। ठीक है, तब हम इस केस में कैसा आंसर करते हैं, आइदर, या तो ये सही है आइदर, और या तो ये सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो इसमें जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन 2 and 4 must follow and either 1 और 6 follow। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात समझ आई होगी। अब मैं आपको ना बिल्कुल इसी सम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके सीपीओ में आ रखा है। सीपीओ 9 दिसंबर 2019 का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, उसे मैं आपको कराता हूं, तो आपको एक सम का एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये सीपीओ 2019 का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है आपका, सम एप्लीकेशन आर इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा, सम इलेक्ट्रॉनिक आर ट्यूबलाइट। ठीक है, अब आपके कंक्लूजन दे रखे हैं।
मैं कंक्लूजन भी लिख रहा हूं। सम एप्लीकेशन आर ट्यूबलाइट। मैं यहां लिख देता हूं, जिन बच्चों को चेक करना हो जाके देख सकते हैं। 9 दिसंबर का पेपर है ये। फिर बोल रखा है नो ट्यूबलाइट इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, और आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैं ये वो भी लिख रहा हूं यहां पे। पहला ऑप्शन है ओनली वन फॉलो, दूसरा नन फॉलो, मतलब ना तो एक ना तो दो, तीसरा ओनली टू, और चौथा ईदर वन और टू। ठीक है, चलो अब देखो सम एप्लीकेशंस आर इलेक्ट्रॉनिक, तो मैंने एप्लीकेशन बनाया ए फॉर एप्लीकेशन और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फिर बोल रहा सम इलेक्ट्रॉनिक और ट्यूबलाइट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक को मैंने कर दिया ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट। अब बोल रखा है सम एप्लीकेशन और ट्यूबलाइट, क्या कुछ एप्लीकेशन ट्यूबलाइट हुए हैं? नहीं हुए। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर मैं इसे देखूं तो ये गलत हो गया हमारा कि कोई एप्लीकेशन ट्यूबलाइट नहीं। फिर बोल रखा है नो ट्यूबलाइट इज एन एप्लीकेशन, कोई ट्यूबलाइट एप्लीकेशन नहीं है। जैसे ही बात आई कि भाई ट्यूबलाइट एप्लीकेशन नहीं है, अब हमने क्या किया, एक पॉसिबल डायग्राम बनाया, एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट। ठीक है, हमने एक पॉसिबल डायग्राम बनाई। ये डायग्राम जो बना था बच्चों वो बना था वैलिड, और ये बन गया हमारे सामने पॉसिबल। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई एक बार सम एक बार नो, सब्जेक्ट हमारा सेम, एप्लीकेशन ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट एप्लीकेशन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है, और एक बार सम बोला गया एक बार नो बोला गया, तो आंख बंद करके हमने आंसर किस पे टिक करना है, आइदर 1 और 2, या तो ये सही होगा या तो वो। ठीक है, तो अब देखो कैसे, मैंने बोला कि अब एप्लीकेशन, अब आपका इसमें एप्लीकेशन को एक बार बोला गया है कि ट्यूबलाइट है नहीं, सॉरी कुछ एप्लीकेशन ट्यूबलाइट है, और एक बार बोला गया है कि कोई ट्यूबलाइट एप्लीकेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसे देखा सम एप्लीकेशन और ट्यूबलाइट, इस वाले में देखा सम एप्लीकेशन और ट्यूबलाइट को, इस वाले में देख रहा हूँ गलत है, इस वाले में देख रहा हूँ सही है। नो ट्यूबलाइट इज एन एप्लीकेशन, इसमें देख रहा हूँ सही है और इसमें देख रहा हूँ गलत है। तब हम क्या बोले हमने कि भाई या तो अब ये सही है या तो ये सही है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, आइदर 1 और 2। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बोला, मैसेज किया कि सर परसेंटेज वाले मेथड से पढ़ा दो। ठीक है, तो मैंने बोला कि बच्चों परसेंटेज वाले मेथड से पढ़ाने का तो मैं पढ़ा दूँ, और इनफैक्ट वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं आपके सामने लास्ट ईयर के 100 क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है, तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर परसेंटेज वाले से सीख रखा है। रूल बिल्कुल सही फॉलो करोगे, सब कुछ सही फॉलो करोगे, लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि गलत करवा देगा। ठीक है, तो बच्चों वैसा क्वेश्चन या वैसे तरीका सीख के कोई फ़ायदा नहीं जिससे गलतियां हो जाएं। अब मैंने एक बच्चे को यही सेम मैसेज टाइप किया, तो उसने बोला कि नहीं सर, मेरा एक रूममेट है, उसने एक जगह पढ़ रखा है परसेंटेज वाले से, उसके सर ने तो ऐसा ही पढ़ाया, उसे कहीं गलतियाँ नहीं हुई। तो भाई देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, सच्चाई यही है। मैं किसी भी टीचर की किसी का भी पर्टिकुलर नाम लेके बुराई नहीं कर रहा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि टीचर हमेशा वैसे क्वेश्चंस ही उठाते हैं जहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो और बच्चों को वो इजीली समझा पाए। ठीक है, उठाने का मैं भी पहले दिन आपको जब मैंने पढ़ाया था, डाइस उठा सकता था। ठीक है, इजी टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग उठा सकता था, कोई सा भी टॉपिक, लेकिन मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, क्लॉक में प्रॉब्लम है, कैलेंडर में प्रॉब्लम है, आपके सिलॉग में प्रॉब्लम है। तो मैंने ये 4 टॉप टॉपिक पहले उठाए, उसके बाद बचे हुए ईजी टॉपिक हैं जो हर टीचर कराता है, वो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, अब बात ये रह गई बच्चों कि देखो मैं अपने उन सब्सक्राइबर से बोल रहा हूँ या फिर जिन भी बच्चों से, मैं अभी एक साथ 2-2 जगह क्लासेस ले रहा हूँ। अनअकैडमी पे क्लासेस मेरी चल रही हैं। ठीक है, और उसके बाद अनअकैडमी पे अभी मैं लाइव आना स्टार्ट नहीं हुआ हूँ। यहाँ पे पिंग के लेके कोई इशू है, मैं अपने होम टाउन में हूँ और यहाँ पे पिंग को लेके कोई इशू है, तो मैं अनअकैडमी पे लाइव नहीं आ पा रहा।
फिर एक एंट्री ऐप पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और भी एक कोचिंग है वहाँ भी क्लास ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं, आप जिन बच्चों को पता होगा, मैं केडी कैंपस में एक क्लास लेता था, तो मैं वहाँ भी हमारी बात हो रही क्लास लेने की। तो बच्चों, उसके बावजूद मैं आपके लिए, अगर अपने यूट्यूब चैनल के लिए, आपके लिए मैं अगर आधे घंटे 1 घंटे टाइम निकाल के आता हूँ, तो आपको पता है कि 1 घंटे में अगर मैं पैसे देखने जाऊँ तो मुझे बहुत पैसों का नुकसान होता है। लेकिन मैं पैसे नहीं देख रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे अपने बच्चे हैं, या फिर जिनको, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, केरला के कुछ बच्चे हैं, साउथ के, जो रियली में जिनको नीड है कि भाई वो कोचिंग एक बार उन्होंने कर ली, दोबारा फिर वो कोचिंग कहीं नहीं ले सकते, ठीक है, दोबारा फिर वो कहीं पे क्लास के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वैसे बच्चों के लिए बस आ गया हूँ, उनकी हेल्प करूँ, ठीक है। और रह गई बात कि मुझे सब्सक्राइबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे वो बच्चे, अगर मुझे 4 बच्चे मैसेज करके बोलते हैं कि सर समझ आया, अच्छा लगा, तो मैं सेटिस्फाई होता, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपके सामने बस ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आपकी अब सिलॉग की जितनी भी वीडियो आएंगी अपकमिंग, मैं सारे आपको वैसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो रियली में कंफ्यूज करते हैं और आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हम उस पर काम करेंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपको, जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैंने एक चैनल बना रखा है, ठीक है। उस चैनल पे मैं आपको वैसे PDF भी भेजूंगा, SSC ने पूछ रखे हैं आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें आप देखना, पूछे गए तकरीबन 650 सवाल में से 10 से 12 सवाल बिल्कुल ही गलत है। मतलब SSC भी उसके आंसर को लेके कंफ्यूज है। तो वैसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप क्या करोगे? टीचर वो तो नहीं कराते, ठीक है, कि भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और रियली में वो क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों कि अच्छा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अंत में SSC ने उसे क्या कर रखा है, उस क्वेश्चन को जब आंसर की रिलीज की तो उस क्वेश्चन पे एस्ट्रिक का साइन दे दिया, ठीक है। तो एस्ट्रिक का साइन दे दिया मतलब वो क्वेश्चन हटा दिया, या फिर जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया उसे मार्क्स मिले होंगे, जिसे अटेम्प्ट नहीं किया उसे मार्क्स नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चों मान लो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली उसे स्किप तो नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने सीख रखा होगा तो अटेम्प्ट करोगे, और अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मार्क्स मिलने का उस वक्त प्रोसीजर चल रहा होगा तो होता क्या है बच्चों, 2 सीन होती है। एक तो एस्ट्रिक का साइन अगर लगा है, यानी कि वो क्वेश्चन अगर गलत है, तो या तो अटेम्प्ट करने वाले बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं, या तो फिर उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाता है। अब आपके 100 नहीं 99 क्वेश्चन में से काउंट हो रहा होता है आपका मार्क्स, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका हाथ कभी खाली ना जाए, इसलिए हम वैसे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सम वाली ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नो और नॉट वाले में, ठीक है। तो नो और नॉट में बच्चों कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा, 2 बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी। देखो, फर्स्ट जो इसका बेसिक क्वेश्चन है जो SSC हमेशा पूछती है उस पर आधारित, और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, पहला बोला गया ऑल केक, ऑल कार कर दो, ऑल कार आर बाइक। फिर बोला गया नो बाइक आर स्कूटर। इस तरफ लिख रहा हूं, ऑल कार आर बाइक, नो कार आर स्कूटर। अब दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ क्यों किया है, क्योंकि आप इन दोनों में अंतर समझ पाओ और मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता पाऊँ, आगे हमसे गलतियां ना हो। देखो बच्चों, मैं इसका पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा ऑल कार, C फॉर कार, B फॉर बाइक, नो बाइक आर स्कूटर, ठीक है बच्चों। कोई भी बाइक आपकी स्कूटर नहीं। अब मुझे बताओ बाइक का डायग्राम कौन सा है, बाहर वाला, ठीक है। तो जब बाहर वाले से रिलेशन खत्म हो गया तो अंदर वाले से भी रिलेशन क्या होगा, खत्म। अब यहाँ पे कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं बनने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बाहर वाले से रिलेशन खत्म है तो अंदर वाले से भी रिलेशन खत्म। अब इसमें मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ सम स्कूटर आर कार, फिर मैं बोलता हूँ नो स्कूटर आर कार। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई सर सम और नो आ गया, ठीक है, लेकिन स्कूटर और कार सब्जेक्ट हमारा सेम है, तो हमने आइदर और को ऑप्शन को टिक कर देना नहीं। आपको हर हाल में देखना है कि पॉसिबल डायग्राम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा।
तो जैसे ही मैंने इसे ध्यान से देखा बच्चों, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, देखो मैंने इसे ध्यान से देखा तो मुझे एक बात समझ आई कि भाई जब हमारा रिलेशन बाइक से यानी कि बाहर वाले से रिलेशन जब पूरे तरीके से खत्म हो गया तो इसी डायग्राम के अंदर तो कार है, तो कार से रिलेशन कैसे बन सकता है? तो कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बन सकता। तो मैंने बोला सम स्कूटर और कार पॉसिबल ही नहीं है, गलत कर दिया। नो स्कूटर और कार बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जब इस बाइक के साथ स्कूटर का कोई रिलेशन नहीं था तो कार के साथ भी स्कूटर का कोई रिलेशन नहीं होगा, और ये क्या होगा? सही होगा। आई होप आप लोग को बात समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो मैं एक बात और आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये आपका कोई घर है, ठीक है, इसकी 4 दीवारी है ये, और बीच में आपने घर बना रखा है, ठीक है, और आप मुझे क्या कहता हो कि मैं अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन के रूल को फॉलो करूं तो बता रहा हूं, ठीक है, आप मुझे कहते हो मेरे घर के अंदर मत आना, तो मैं बोलता हूं ठीक है घर के अंदर नहीं आ सकता, 4 दीवारी के अंदर तो आ सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 दीवारी के अंदर तो आया लेकिन आपके घर के अंदर नहीं आया। तो एक पॉसिबिलिटी थी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कि भाई घर के अंदर नहीं आना था, 4 दीवारी के अंदर तो आ सकता था। लेकिन जब आपने मुझे कहा कि भाई मेरी बाउंड्री लाइन को क्रॉस मत करना, मेरी 4 दीवारी के अंदर मत आना, तो मैं जब 4 दीवारी के अंदर नहीं आ पाया तो आपके घर के अंदर भी नहीं आ पाया, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। बस यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे क्या था, बाहर वाले से रिलेशन खत्म, ठीक है, तो अंदर वाले से भी रिलेशन खत्म, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। लेकिन इस केस में इस तरफ जो मैंने बनाया है यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट बात हो रही है। बोल रखा है ऑल कार आर बाइक, मैंने किया CAR कार को कर दिया बाइक, और बोल रखा है नो कार आर स्कूटर, ठीक है, कोई कार स्कूटर नहीं है, तो ठीक है बाइक तो स्कूटर हो सकता है, ठीक है, ये बन गया पॉसिबल। लेकिन अब जब हम वैलिड डायग्राम बनाएंगे तो हम मिनिमम ओवरलैपिंग को दिखाते हुए कार, बाइक और स्कूटर को रखेंगे इनसे अलग, ठीक है, कार से अलग। तो ये बना वैलिड। तो वैलिड डायग्राम को याद रखना, वैलिड डायग्राम का प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि आपको मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, जितना कहा गया है बस उतनी ही आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे दूँ कि सम, कंक्लूजन दे रहा हूँ, सम स्कूटर आर बाइक, फिर मैं दे दूँ नो स्कूटर आर बाइक, ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर कुछ स्कूटर बाइक और नो स्कूटर बाइक, भाई पॉसिबल डायग्राम बन रहा है, सम और नो दोनों आ रहा है, तो आइदर 1 और 2 सही, तब यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही होगी, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, मैं अगर सम स्कूटर और बाइक को देखूँ, ठीक है, ये बाइक है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो गई है, सम स्कूटर और बाइक को देखूँ इस वाले में पॉसिबल में, तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन इसमें देखता हूँ तो गलत है। अब नो स्कूटर और बाइक को यहाँ देखता हूँ तो सही है और यहाँ पे देखता हूँ तो गलत है, ठीक है, तो हो गया ना, या तो ये सही है या तो ये, क्योंकि एक जगह ये सही ये गलत और एक जगह ये सही ये गलत। तो ये केसेस आपको याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको सम नॉट के कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी क्यों है बच्चों, देखो मेरा मानना है कि अब आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे ना जो TCS करवा रही है, ठीक है, वो सम नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें, और ना भी पूछे तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई कन्फ्यूजिंग पार्ट है उसके क्वेश्चंस को मैं आपके लिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसके लिए कहीं ना कहीं से इकट्ठा किए हैं, ठीक है, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम उस चीज़ को सॉल्व करके रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं आया तो नहीं आया, और आ गया तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।